कि आप बरेलवी के इलाके में चले जाएं तो सबसे पहले आपके पायजामा को देखा जाता है और देवबंदियों की मुखालिफत में कुरान व हदीस की मुखालिफत कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा अपने आवाम को किस तरह गुमराह करते हैं, किस तरीके से उल्टी सीधी बकवासात करके उनके ज़हन व दिमाग को गंदा करते हैं, किस तरीके से अपनी खिताबत और अपने बयान के ज़रिए उनके ज़हन व दिमाग में नफ़रत भरते हैं। ख़ास तौर से अहले सुन्नत व जमात हक़ीक़ मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमा देवबंद के ख़िलाफ़ बदकलामी बज़बानी करते हैं और इनके ख़िलाफ़ अपनी आवाम को भड़काते हैं। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, हम खुद अपना वाक़या बताते हैं और आपने भी कहीं पर देखा होगा कि आप बरेलवी के इलाके में चले जाएँ तो सबसे पहले आपके पायजामा को देखा जाता है। आपका पायजामा अगर टखने से ऊपर है तो टखने से ऊपर देखते ही वो आपको बग़ैर किसी झिझक, बग़ैर किसी खौफ तरद्दुद के वो आपको वहाबी कह करके चिढ़ाना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि जिस तरीके से आप याद कीजिए, हम तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं, सीरत की किताबें पढ़ते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के नौजवानों ने जो किया तो किया, बाद में लौंडों को, बच्चों को लगा दिया उनके पीछे पत्थर मारने के लिए। यही हाल इनके यहाँ भी था कि आपको देखते ही उनके छोटे छोटे बच्चे आपको वहाबी कर करके चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब खुदा जाने, लेकिन हमारे बचपन का यही वाक़या है। हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हमारा पायजामा टखने से ऊपर देखते ही वहाबी कह करके चिढ़ाना शुरू कर दिया करते थे। यानी कि उनके ज़हन व दिमाग में बैठा दिया गया कि पायजामा टखने से ऊपर पहनना ये वहाबियत की पहचान है। इसी तरीके से ज़ाहिर सी बात है, जो मुसलमान नमाज ज़्यादा पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने की बिना पर उनकी पेशानी जब बार बार सजदे में जाएगी और चटाई वगैरह होती है तो सजदे का निशान पड़ जाता है टखने में भी, और जहाँ जहाँ पर भी सजदे करने की नौबत आती है वहाँ पर निशानात पड़ जाते हैं। ख़ास तौर से पेशानी का जो हिस्सा होता है बहुत नरम होता है, बार बार ज़मीन में टच होने की बिना पर वो कालापन निशान पड़ जाता है। तो इसे देखकर भी ख़ास तौर से जो जमात वाले साथी होते हैं, उलमा होते हैं, चूँकि माशाअल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, एहतिमाम करते हैं, तो उनकी पेशानी पर भी नमाज का वो असर हो जाया करता था। तो उसे भी देख करके चिढ़ाया करते थे कि जिसकी पेशानी पर देख लो सजदे का निशान है, समझ लेना ये वहाबी है, खूब नमाज़ पढ़ता है, इनको नियाज से मतलब नहीं है, ये नमाज वाले। इसी तरीके से एक मोच है, अगर मोच कटी हुई देख लेंगे तो ये वहाबी है। इस तरह से ये नफ़रतें फैलाया करते थे। हालांकि जो तीनों बातें हमने बताई हैं उन तमाम बातों का सबूत हदीस पाक से भी है, कुरान मजीद से भी है। मिसाल के तौर पर टखनों से ऊपर पायजामा पहनना तो मुत्तफ़क़ अलैह मसला है, हर हाल में ज़रूरी है। टखनों से नीचे पायजामे का लटकाना हदीस की रूह से गलत, नाजायज़ है। ऐसे शख्स को अल्लाह पाक नज़र रहमत से नहीं देखता जिसका पायजामा, जिसकी शलवार, जिसका पैंट टखने से नीचे होता है। हदीस पाक में साफ़ तौर पर इरशाद फरमाया गया, और ये मर्दों के लिए हुक्म है, मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, और इस तरीके से मुख्तलिफ़ अल्फाज की हदीसें मरवी हैं। सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है जिसमें साफ़ तौर से कहा गया है कि मर्दों को पायजामा टखने से ऊपर पहनना है, औरतों को टखने से नीचे होना चाहिए। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो बरेलवी मज़हब के अक्सर जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके पायजामे भी टखने से नीचे होते हैं, इसलिए कि देवबंदी के पायजामे टखने से ऊपर होते हैं। तो देवबंदी की मुखालिफत में इस कदर गिर गए हैं कि ये हदीस भी मुखालिफत में लग जाते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी तरीके से मोछे कटवाने का हुक्म भी हदीस पाक से सबूत है। सजदे करने की वजह से पेशानी पर बल पड़ जावे, निशान पड़ जावे, तो इसका भी सबूत कुरान सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असर सुजूद। चुनांचे इस सिलसिले में एक बरेलवी आलिम है, बरेलवी ख़तीब है, उन्होंने क्या बातें कही हैं इस सिलसिले में आप भी समात फरमाएं कि किस तरीके से एक मंजवी बात कही है और मिलजुल करके रहने की तलक़ीन फरमाई है, और किस तरीके से इस हकीकत से पर्दा उठाया है। आप इस बरेलवी ख़तीब की बात को भी सुन लीजिए, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा, एक रोशनी मिलेगी, और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनकी नफ़रत पर पानी फिरने वाला है अगर लोग गौर से सुनेंगे। यहाँ तो पैजामा ऊंचा देखा, कह दिया 24 लगता है, और क्या पहचान है भाई?
कहा पेशानी पर कबाब का निशान है, तो ये भी वाबड़ा ही होगा। तो हमने कहा भाई और क्या पहचान है? कहा मूछ नहीं रखता। तो ये तो हावी नहीं रखते हैं। तो हजरत आप क्या कहते हैं? हमने कहा तुम्हारे दिल की गंदगी है, साफ करो किसी बुजुर्ग के पास जाके। पाजामा ऊंचा रखने का हुक्म हदीस में है, मोछ ना रखने का हुक्म हदीस में है। अब आप क्या कहते हैं? और सजदे का निशान हजरत अली का था, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। अल्लाह फरमाता उनकी पेशानियों पर ये निशान है नमाज के। तो तुम्हारे क्यों नहीं होते? पढ़ो तो भी तो होगा। पढ़ने नहीं है तब निशान कहां से होगा? तो हम कहेंगे लाउड स्पीकर वालों से, चांदार वालों से जो आपस में लड़ते। मौजूद नाज़रीन, आपने इस बरेलवी खतीब के बयान को सुना, कितना अच्छा पैगाम दिया और चोट मारी है उन खतीबों पर, उन नफ़रत के पुजारियों पर जो समाज में नफ़रत फैला रहे हैं। नौज़बिल्लाह। वैसे इस सिलसिले में आप हज़रात क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये पैगाम पहुंच जाए और लोगों को हिदायत मिले और जो नफ़रत की दुनिया में जी रहे हैं उन्हें मोहब्बत से जीने का सलीक़ा आ सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।